साइंस पढ़ी होगी आपने, मैथ्स पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी जो मेरे जैसे थे उनको क्लास में बैठना पड़ा होगा, है ना। साइंस पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, जिसका जो रीजनल था, संस्कृत, सबको पढ़ा, है ना। सब चीज़ें काम आ रही है अपनी लाइफ में, कुछ कम कुछ ज़्यादा और कुछ भी नहीं काम आ रही है ना। मुझे लगता है कि अपन ने एक चीज़ मिस कर दी लाइफ के अंदर जो अपने करिकुलम में है ही नहीं, वो है PF, यस, पर्सनल फाइनेंशियल। पर्सनल फाइनेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें स्कूल में पढ़ाना चाहिए, वो पढ़ाया नहीं जाता है, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है। अभी काफ़ी अवेयरनेस हो रही है बट लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लोगों को लगता है कि यस ठीक है, जब वो इनकम टैक्स का जब टाइम आता है, जब सैलरी मिलती है कि ठीक है कुछ टैक्स में रिबेट मिल लेंगे, उस चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत प्लान करते हैं और वो भी किसी की एडवाइस के अकॉर्डिंग। मैं ये कहूँगा कि रेदर देन गोइंग विद सम वन एडवाइस, गो स्टडी दिस सब्जेक्ट। बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अपना ही बताता हूँ एक्सपीरियंस। मैं पहले कभी किससे एडवाइस देता था, क्या करना चाहिए, कौन सा कैसे टैक्स सेव करना चाहिए, सबके अलग अलग फंडा होते हैं, सब अलग अलग एडवाइस करते हैं अलग अलग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आप सीनियर सिटीजन से पूछोगे, वो आपको कुछ अलग टॉपिक्स अलग आपको बताएगा, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे टैक्स सेविंग करना चाहिए। आप किसी अगर 30-40 ईयर से पूछोगे, वो आपको अलग बताएगा। होता क्या, सबको अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन किस एज ग्रुप में है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उसको कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि टैक्स सेविंग्स वगैरह हो जाए। तो क्यों हम इसको केवल टैक्स सेविंग तक ही सोचते हैं? मैं ये कहूँगा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इजी सब्जेक्ट और प्लस लाइफ टाइम काम आने वाला सब्जेक्ट है, बिकॉज इट्स योर मनी, इट्स अ पर्सनल फाइनेंसिंग। तो अगर आपको अपना फाइनेंस मैनेज करना है, आप अर्न कर रहे हो दैट्स गुड, बट आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो इतना मज़ा नहीं आएगा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। अब इसको हमको करना कैसे, हमको सीखना कैसे है, ठीक है। मैं आपको कहूँगा कि आप है ना कुछ मैगजीन्स पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ने का शौक है। इफ़ यू लव रीडिंग, गो विथ सम न्यूज़पेपर्स लाइक वीकली न्यूज़पेपर आता है इकोनॉमिक्स टाइम्स का एवरी मंडे, ET वेल्थ एवरी मंडे, 7 रुपीज़ का न्यूज़पेपर आता है, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। देन आप महीने की एक मैगजीन आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आउटलुक मनी कर लीजिए आप, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है उसकी, काफ़ी अच्छा कंटेंट आता है उसका। मैगजीन्स हो गई आपका न्यूज़पेपर हो गया वीकली। उसके बाद में यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, कुछ उसमें गलत भी है, कुछ सही भी है। तो आप में से पर्सनली एक बार रिकमेंडेशन में से पूछ सकते हो कौन कौन से किस किस को सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल, जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिल सके, एंड गो फॉर इट, ठीक है। मैं आपको फटाफट से क्विकली कुछ पॉइंट्स कवर करना चाहूँगा जो मुझे लगता है जो हर आदमी के पास में या हर ह्यूमन बीइंग के पास में होने चाहिए अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको, बिकॉज क्या होता है ना कि हमारे पास में हम शादी का सोचते हैं, हम लोग फ़ोन परचेज करने का सोचते हैं, हम लोग हॉलीडे का सोचते हैं, बट हम लोग कभी अपने लाइफ गोल्स प्लान नहीं करते फाइनेंशियली। वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको पता है, मुझे पता है कि लाइक बाय द वे अगर अपने को मोबाइल परचेज करना है तो हम इस वीक या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें घर परचेज करना है, हम उसको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 6 महीने पहले भी कर सकते हैं, मतलब इतने इसकी प्रायोरिटी नहीं है। बट अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटल उसी टाइम पे जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। अब आपके पास में कितना पैसा है या नहीं है वो डिपेंड नहीं करता, हॉस्पिटल जाना है तो जाना है, नंबर 1। नंबर 2 जो मुझे लगता है कि लाइक सपोज मैं हूँ, अगर मैं नहीं हुआ तो मेरी फैमिली का सपोर्ट कौन करेगा? मॉरल सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा, मॉरल सपोर्ट फैमिली से मिलेगा, नियर डियर फ्रेंड से मिलेगा, बट फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें होती है, फर्स्ट वन इज़ द हेल्थ प्लान, सेकेंड वन इज़ द टर्म प्लान। टर्म प्लान मीन्स ये हो गया कि सपोज सिंपल लैंग्वेज में समझा दो, इट्स प्योर इंश्योरेंस। सपोज एक्स ने एक अपना इंश्योरेंस ले रखा है, 5000 रुपीज़ मंथली ईयरली प्रीमियम दे रहा है 1 करोड़ का। अगर वो नहीं रहे लाइफ के अंदर तो उनके जो भी नॉमिनी है फैमिली में पीछे, उनको सीधा 1 करोड़ मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। हेल्थ प्लान, सपोज वाई ने हेल्थ प्लान ले रखा है, 10,000 रुपीज़ प्रीमियम जा रहा है, 10 लाख का, 5 लाख का, जैसे भी एज वगैरह डिपेंड करती है, काफ़ी मैटर्स में होते हैं। उन्होंने एक इंश्योरेंस ले रखा है हेल्थ प्लान। अगर उनको कल को कोई एक्सीडेंट होता है तो वो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हैं उस समय जो भी उनके आसपास अवेलेबल हो, और उन्हें कैशलेस ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी फैमिली को कि यार कितना एक्सपेंस होने वाला है, कितना नहीं होने वाला है। हेल्थ प्लान एंड टर्म प्लान आपने दोनों लेना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि जितना जल्दी आप लेंगे उतना आपका प्रीमियम कम आएगा। कई लोग ऐसे, इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के भी है, इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम चला रही है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम से हम कहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति,
12 रुपए के अंदर आपको 2 लाख रुपीज़ का मिल रहा है। स्पेशली ये डोमेस्टिक हेल्पर्स वगैरह जो होते हैं अपने, या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 12 रुपीज़ वैसे तो सभी को करवाना चाहिए, आपको केवल इतना ही जाकर बोलना है बैंक में कि मेरा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, ये दोनों इंश्योरेंस कर दीजिए। वो आपको एक लेटर देंगे, डिक्लेरेशन लेटर, उस पर आपको साइन करना है, और एवरी मंथ मई मंथ के अंदर आपके अकाउंट से 330 प्लस 12 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। और हाँ, जब आप प्राइवेट से ले रहे हो, जैसे मैंने बताया टर्म प्लान, हेल्थ प्लान, या फिर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर ले रहे हैं आप, तो प्लीज़ अपनी फैमिली को जरूर बताएं कि मैंने ये पॉलिसी ले रखी है, इन केस माई एब्सेंस ध्यान रखना कि ये इसको किस तरह से यूज़ करना है। आपको केवल इतना सा करना है, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाकर के बोलिए प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा अमिताभ बच्चन ऐड, आपको ऐड के बारे में मालूम चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। सेम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति ऐड बाय अमिताभ बच्चन, वो आपको उस ऐड से आपको क्लियरली मालूम चल जाएगा। प्लस आप ये अपनी जो डोमेस्टिक हेल्पर्स है घर में, ड्राइवर हो गया, मेड्स हो गई, गार्ड अंकल हो गए, गार्डनर अंकल हो गए, आसपास लोगों को एजुकेट करो इसके बारे में, अवेयरनेस करो, जिससे कि वो लोग इसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना इंश्योरेंस का पार्ट जो मेन होता है। उसके बाद में कुछ पार्ट्स होते हैं जो अपने को लाइफ गोल्स होते हैं कि यार मुझे अपनी डॉटर की शादी करनी है, मुझे अपनी शादी करनी है, इस टाइम तक करनी है, मेरे को इतना पैसा अचीव करना है। तो इन सब के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अपने को, तो उस पर फोकस करिए। मैं अभी इतना इसमें ज़्यादा नहीं बता सकता आपको। अगर आपको कुछ इस बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प के लिए ऑलवेज आपके पास में रेडी हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली 1-to-1 हेल्प कर सकता हूँ। आई एम नॉट एडवाइजर, बट येस आई एम लाइक एज अ टीचर, आई कैन टीच यू, आई कैन गाइड यू। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस दिस ईयर ऑन फाइनेंशियल लर्निंग, फाइनेंशियल प्लान्स, आपके गोल्स क्या है, इस सब्जेक्ट की तरफ फोकस करिए एंड गो फॉर इट। ग्रेट, all the best, bye bye।